नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिलीगुड़ी नेटवर्क टाइम में। मैं चंदन सिंह और मैं बहुत ही संजीदा विषय को लेकर के आज आप सभी के समक्ष आया हूं। बताना चाहूंगा कि यदि पिछले 10 वर्षों की बात करें या फिर पिछले एक दशक की बात की जाए तो नेपाल जैसी परिस्थिति सिर्फ एक और दो देशों में नहीं रही है, करीबन, जी हां, करीबन 5 देशों में इस तरीके की अराजकता, तख्ता पलट हुई है। हम सबसे पहले म्यांमार की बात करेंगे। 2021 में इसी तरीके से म्यांमार देश में भी भ्रष्टाचार बढ़ गया था। ये जो ताजपोशी है, आम लोगों की, जनताओं की जो कमाई है, पैसे है, वो भ्रष्टाचार करके ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं, ये जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, उन्होंने जिस तरीके से कब्जा किया म्यांमार में 2021 में, इसी तरीके से तख्ता पलट हुआ था और आम जनता की आंखें खुली थी। और इसके पश्चात वहां भी नेपाल जैसी परिस्थिति बनी हुई थी। मॉल टूटे थे, बड़े बड़े राजनेताओं के जो चेहरे हैं वो सामने आए थे, बहुत से लोग पलायन कर गए। इसके पश्चात 2021 में ही अफगानिस्तान में भी इसी तरीके की परिस्थिति बनी और उस समय भी यही कहा जा रहा था कि अचानक से क्या हो रहा है कि 2021 में ही पहले म्यांमार में इस तरीके की तख्तापलट की परिस्थिति देखने को मिली। देखिए, आम जनता जो है बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त करने के साथ साथ ही जब पानी जो है ना वो सर के ऊपर, जब भी पानी सर के ऊपर आता है, चला आता है, तो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा भी फूटता है और वो चाहे राजनेता हो, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, सभी की धज्जियां उड़ा के रख देती है। इसके पश्चात बात करेंगे हम, इसी तरीके की परिस्थिति बनी श्रीलंका में 2022 में। श्रीलंका में भी विकट परिस्थिति देखने को मिला और आम लोग सोचने लगे कि हो क्या रहा है, ये अचानक से तख्ता पलट कैसे हो रहा है। 2024 की बात करेंगे, पिछले साल ही इसी तरीके से देखा गया कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो राष्ट्रपति थी वो पलायन कर गई, भाग गई और वहां की जो आम जनता है उनके द्वारा देखा गया कि जितने भी राजनेता है उनके घरों में घुस गए थे, जितने भी बड़े पूंजीपति हैं उनके घरों में घुस गए थे, तोड़फोड़ मची। इसके साथ साथ ही तख्ता पलट हुआ, राजनेता बदल गए। तो इसीलिए ये जो तख्तो ताज है ना, इस पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही, कह सकते हैं, ऐसी परिस्थिति कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब जो हमारा देश है, भारत देश पड़ोसी राष्ट्र देश है और नेपाल एक छोटा सा देश है, हिंदू राष्ट्र देश है। वहां पे जब आम जनता ने अपने आवाज को, जो जनरेशन जेड है, वो सामने बहुत बार अपने मुद्दों को लेकर के आई, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा था, स्कैम हर सेक्टर में बढ़ गया था। और यही वजह है कि इससे निजात दिलाने के लिए आम जनता खुद सामने आई। जब हम बात करते हैं कि ये जो राजनेता होते हैं ये किनके लिए होते हैं, ये जो हमारे भारत में भी है, प्रत्येक देश में ही है, वोट होता है। तो वोट किसके लिए होता है? आम जनता के लिए होता है। ये जो राजनेता होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये आम जनता के लिए होते हैं। लेकिन आम जनता के लिए जब काम नहीं करते हैं, घुसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, स्कैम करते हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आता है, तो जब इनके अगेंस्ट में सिस्टम काम नहीं करती है तो आम जनता की आंखें खुल जाती है और आम जनता आगे आकर के इन मुद्दों को अपने हिसाब से समाधान करने की कोशिश करती है। ये जो मुख्य ये मुद्दा है, जो ये वीडियो लेकर के हम आप आए हैं हमारे आपके पास, इसका मुख्य मुद्दा यही है कि आप आम जनता के पैसों के साथ खिलवाड़ न करें, आम जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ न करें। वो जो वोट देते हैं, मतदान करते हैं, उसको आप इज्जत दीजिए। जो बेसिक चीजें हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, उन सभी को मुहैया करवाइए। भारत में जिस तरीके से चौथे नंबर पे इकोनॉमी में आते हैं, आर्थिक व्यवस्था में आते हैं हमारे भारत देश की बात की जाए, लेकिन सड़कों की जो हालत है बहुत खराब है।
कहीं यदि भारत की जनता जाग गई तो परिस्थिति बहुत विकट हो सकता है भारत में भी। तो आप सभी भी बहुत समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे हम किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आपको ये कैसा वीडियो लगा, आपकी क्या राय है? क्या भारत में भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है? क्या भारत में भी इन सभी मुद्दों को देखना बहुत आवश्यक है, इन सभी मुद्दों पर काम करना बेहद आवश्यक है? जरूर बताइए। इसके साथ साथ ही हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है, उसके लिए हम प्रे करते हैं, वहां पर नई व्यवस्था, नई कानून बनने को है और प्रधानमंत्री तो भाग चुके हैं, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस पर भी अटकलें लगाई जा रही है। किस तरीके से सिस्टम अब काम करेगी नेपाल में, ये भी देखने लायक होने वाला है। खैर, फिलहाल परिस्थिति सही नहीं है। नेपाल में जो सेना के जवान हैं वो परिस्थिति पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति वार्ता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से भी जो संबंध है नेपाल का बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है जैसी परिस्थिति बनी हुई है। और इसके साथ साथ ही जो फ्लाइट्स थी काफी रद्द कर दी गई है। बहुत से एक्ट्रेस है जो मनीषा कोइराला है, उन्होंने भी दुख जताया है और भी काफी जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर दुख जता रहे हैं। लेकिन फिलहाल नेपाल की परिस्थिति को शांत होने में समय लगेगा। आप अपने एक्सपर्ट राय को साझा जरूर करें, क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए देखते रहे सिलीगुड़ी नेटवर्क टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।